नमस्कार, विद्या की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भाकरवड़ी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 चम्मच इमली की चटनी, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, हाफ छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच सूंठ पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बाउल। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा नमक, अब हम इसको थोड़ा मिला लेंगे। थोड़ा तेल लेके इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसको ढक देंगे, 15 मिनट रेस्ट करने देंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, सफ़ेद तिल डालेंगे, अदरक पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, सौंफ और जीरा डालेंगे। अब इन मसालों का हम पाउडर बना लेंगे। अब ये देखिए मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद हम आटे की लोई बनाएंगे। अच्छा, आटा को मठार लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे।
इसको इसी साइज में बेल लेंगे। अब हम इसे चाकू की मदद से बीच से काट लेंगे। देखिए हमने इसे दो भाग में कट कर लिया है। अब हम इसमें इमली का चटनी लगाएंगे। दोनों साइड में इमली की चटनी लगा दी। जो सूखा मसाला पीसा है वो इस पे लगाएंगे। मसाले को अच्छा सा फैला देंगे। हमने इसमें मसाला लगा दिया है। अब हाथ से इसमें हल्का हल्का थोड़ा पानी लगाएंगे। अब इसका रोल बनाएंगे। छोटा छोटा फोल्ड करके रोल बनाएंगे। इसका रोल बन गया है। इसी तरह हम इसी साइड का भी रोल बना देंगे। दोनों रोल बन गए हमारा। रोल हो गया है। अब रोल के साइड्स को भी हम इस तरह से बंद कर देंगे ताकि तलते टाइम मसाला बाहर ना निकले। अब इसको हम रोल को थोड़ा सा हल्का हल्का हाथ से ऐसे फैला देंगे। इसी तरह इसी को भी हम ऐसे रोल करेंगे। देखिए कितना आसानी से रोल हो रहा है। अब हम इस रोल को छोटा छोटा कट करेंगे। आप इसे बड़ा काट सकते हो अपने हिसाब से, छोटा बड़ा। हम छोटा छोटा पीस काट रहे हैं। छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए हैं। अब हम इसको लेके थोड़ा ऐसे कर देंगे। हम इस तरह कर देंगे। सभी को इस तरह कर देंगे, तलने में आसान हो जाएगा। इससे अच्छा शेप आता है। अब हमारी सारी भाकरवाड़ी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से अच्छा शेप आएगा। हमारी भाकरवाड़ी बाजार जैसे बनेगी। देखिए हमारी सारी भाकरवाड़ी बनके तैयार है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए पंखे के नीचे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे भाकरवाड़ी जल्दी से सूख जाएगी और तलते समय जल्दी से पक जाएगी। 30 मिनट हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे, इसमें तेल डालेंगे। गैस को ऑन करेंगे। अभी गैस को तेज रखेंगे
तेल गरम हो जाएगा, गैस मीडियम कर देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम आंच को थोड़ा मीडियम कर देंगे। तेल को मीडियम आंच करके फिर भाकरवाड़ी को डालना है। अगर भाकरवाड़ी को तेज आंच में डाल देंगे, बाहर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए हम मीडियम आंच में भाकरवाड़ी बनाएंगे। चलिए अब एक डाल के देखते हैं। तेल हमारा रेडी हो गया है। तेल एकदम तैयार है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारी भाकरवाड़ी सुनहरे रंग की हो गई है। अब हम इसको निकाल देंगे, अच्छे से तेल को झाड़ के निकाल देंगे। देखिए हमारी सारी भाकरवाड़ी बन के तैयार हो गई है। आप इसे चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकती हैं। ये 1 से 2 हफ्ते तक आराम से क्रिस्पी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में।